नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम लोग पुनः 10 क्वेश्चन जो हमारे सामान्य ज्ञान के होते हैं बच्चों, वो लेकर आपके सामने आया हूं। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा देखते हैं। आप लोग सभी जानते हो ना, जैसे हम चंदा मामा भी बोलते हैं। तो पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आप जानते हो कि चंद्रमा हमारा एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और इसी प्रकार चंद्रमा हमारी पृथ्वी के भी लगातार चक्कर लगाता है। तो हम कभी भी चंद्रमा के पूरे भाग को नहीं देख सकते हैं, जो उसका पीछे वाला भाग होता है। आपको याद रखना है बच्चों कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के हमेशा केवल 57% भाग को देख पाते हैं। कितने बच्चों? तो ये आपको याद रखना है, हम कभी भी चंद्रमा के पूरे हिस्से को नहीं देख पाते। हम केवल चंद्रमा के कितने, याद रखिए, केवल 57% हिस्सा होता है, हम उसको ही देख पाते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में हम 2 की बात करेंगे बच्चों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, डूबता हुआ जो सूर्य होता है, यहाँ पे उगता सूर्य और डूबते दोनों आप देखेंगे। तो जो जब सूर्य का निकलने का समय, मतलब आप ध्यान रखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त, मतलब सूर्य के उगते और डूबते समय क्या होता है, इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है बच्चों? लाल। तो ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिए, इसका आंसर होगा बच्चों, ऐसा होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। क्यों होता है बच्चों ऐसा? तो याद रखिए, ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। प्रकीर्णन यानी होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, याद रखेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत भवन कहाँ है। ये क्वेश्चन आता है कई बार जब आप परीक्षाएं देंगे आगे चल के, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत भवन कहाँ है। चूँकि हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? भारत। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है भारत भवन कहाँ पे, तो याद रखिए बच्चों, भारत भवन स्थित है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत भवन स्थित है। याद रखिए, चार्ल्स कोरिया ने इसकी डिजाइन को तैयार किया था, है ना। चार्ल्स कोरिया, इन्होंने भारत भवन की डिजाइन को तैयार किया था। तो भारत भवन कहाँ है प्यारे बच्चों? भोपाल में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जो विटामिन बी होती हैं, देखो मैंने बताया ना, विटामिन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की बच्चों? फंक, याद रखिए आप। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, तो ये 6 विटामिन आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से याद होना चाहिए। इनकी रासायनिक नाम क्या है, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया बच्चों। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है बच्चों? विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। याद रखिएगा आप। ठीक है, आपको पूरे रासायनिक नाम याद होना चाहिए। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का होता है थायमिन, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना बच्चों। विटामिन है ना, विटामिन डी का आपको याद रखना है बेटा। तो इसका क्या हुआ? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद में विटामिन डी का आपको बताना है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का होता है बच्चों फाइलोक्विनोन। तो यहाँ पर आपसे विटामिन बी का पूछा गया था, जिसका राइट आंसर है बच्चों थायमिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमारी जो आकाश गंगा है, देखो ध्यान रखना, पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो तारों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम आपको याद रखना है बच्चों, इसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, जिसे हम लोग दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। तो याद रखिए, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है बच्चों? मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा सर्पिल आकार है, सर्प के आकार की है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, ये मार्स गैस है ना, ये जो मार्स गैस है, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो याद रखिए बच्चों, जो मीथेन होती है, आपने नाम सुना होगा मीथेन गैस। ये जो मीथेन है, जिसका कि फार्मूला क्या होता है? जिसका फार्मूला होता है बच्चों CH4। एल्केन समूह का ये पहला यौगिक होता है मीथेन, है ना। तो मीथेन गैस को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्स गैस। और यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? यह
दलदल जहाँ पर होती है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? आपको बताना बच्चों, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखो, आप इतना तो जानने लगे हो, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों Mg, मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम। याद रखिएगा, कौन सी बच्चों, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम जो धातु होती है, मैग्नीशियम धातु का एटॉमिक नंबर होता है 12, परमाणु क्रमांक होता है 12। तो क्लोरोफिल में कौन सी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखो, भारत के पहले, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो पहले प्रधानमंत्री आप लोग जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों, तो इसका आपको याद रखना है श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन बच्चों, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, कौन था बच्चों, आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं इंदिरा गांधी। ठीक है बच्चों, तो ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ओके, यदि आपसे कभी कोई पूछता है, तो ये तो भारत की बात की हमने। यदि कोई आपसे पूछे बच्चों कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीलंका में थी, आपको ध्यान रखना है, श्रीमती माबो भंडार नायके उनका नाम था। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन की देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी बच्चों? भारत की सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी, अगर आपसे मीठे पानी की झील पूछेंगे तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यदि यहाँ पे खारे पानी की पूछा है, तो खारे पानी की आपको ध्यान रखना है बच्चों, उस झील का नाम है चिल्का झील। कौन सी बच्चों? तो याद रखिएगा, चिल्का झील आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है बच्चों चिल्का झील। और ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है बच्चों? उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है बच्चों चिल्का झील। और आइए देखते हैं आज के हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चूंकि आपको मालूम है कि हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपको बताया था मैंने, वो नर्मदा है। कौन सी बच्चों? नर्मदा। लेकिन यहाँ पर यदि भारत की पूछी जाती है तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। कौन सी है बच्चों? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। प्रतिदिन मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं बच्चों। ओके, वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई नए बच्चे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।